थी ना पिछली, बाहर से लोग आ रहे हैं, वो डर जा रहे हैं। क्या जी आप क्या वीडियो बना रहे हो? जी मैम। क्यों बंद करूँगा? क्या दिक्कत क्या दिक्कत है? बोल रहे हो तो नहीं नहीं, आम आदमी हूँ गाँव का, नहीं करूँगा। हर्षद मरावी। मतलब शोर का मतलब नहीं समझ पाया। ताला तोड़ने के लिए नहीं बोला गया था, क्योंकि हमारी ये परंपरा रही, संस्कृति रही है। ये बहुत साधारण सी बात है, किसी को इस तरह की देवी अगर आ जाती है ना। नहीं तो ताला तोड़ने के बाद हमने कहा कि दरवाजा आप खोलिए। हमने यहाँ के जितने भी लोग हैं सबको बोला कि चाबी किसके पास है, ये ताला खुलवाइए। तोड़ने की बात अगर होती तब तक तो टूट चुका होता। ताला मेरे पास हम भी सीधे से कह रहे हैं, गाँव वाले शायद अमन आपने अपनी बात रखी है, गाँव वालों का कहना है, सबका कहना है, क्षेत्र के जितने भी कोई दिक्कत नहीं। 12 गाँव की जो व्यवस्था रही, यहाँ लोग बैठे हैं वो बताएंगे कि बरहों की जो व्यवस्था रही है, 12 गाँव का जो ये स्थानीय लोग, पुराने पीढ़ी के जो लोग हैं, वो अपनी परंपरा अनुसार यहाँ पे चौरा आस्था स्थल मानकर यहाँ पे अपनी परंपरा पूजा पाठ करते हैं। वही चाह रहे हैं गांव वाले कि किस तरह से यहाँ पे ट्रस्ट का गठन हुआ। ये लोगों का कहना है कि नहीं, धनपुर पंचायत में हमने ग्राम सभा प्रस्ताव पारित किया। बाकी बरहों की जो व्यवस्था है यहाँ पे, तो 12 गांव उसमें शामिल होना चाहिए। उस ये तो एक सरकारी ग्राम सभा के तौर पे जो भी ग्राम सभा के तहत गठन है, लेकिन 12 गांव को सम्मिलित करके तब ग्राम सभा हुई। वही कहना है कि ये जो भी ट्रस्ट का जो गठन है वो असंवैधानिक तरीके से हुआ। और अभी अगर शोरगुल की बात करें तो हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज का हिस्सा। अगर आप कहती हैं कि ये शोरगुल है, सीधी सीधी बात है, आप शोरगुल इसके लिए नहीं है, तो ताला तोड़ने की बात है ना, उसके लिए नहीं, तो उसके लिए मैंने स्पष्ट कर दिया, ताला तोड़ने की बात मैंने स्पष्ट कर दी वाली बात। और जहाँ तक इसकी बात है, पिछली मीटिंग में जब मैंने मीटिंग रखा था, उसमें ही बात हुई थी कि अभी नवरात्रि अच्छे से वो करते, उसके बाद मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग बुलाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं तो ये तो हमारी परंपरा है, तो सदियों से बनाते आ रहे हैं। अभी जो आप बोल रहे हैं ना, अभी प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सारी चीज़ें सबको बुलाना पड़ेगा। कोई स्थापना हो चुका है ना, स्थापना अभी तो हुआ नहीं ना, नहीं हो चुका है वहाँ पे स्थापना। और जो जिस तरीके से पूजा पाठ करना है, देखिए आप खुद ही बोल रहे हैं ना, 12 गाँव के लोग आएंगे, आप अकेले तो नहीं बोल सकते। नहीं, मैं नहीं बोल सकते अकेले, लेकिन जो दीपक वहाँ पे जल गया, क्या करेंगे आप? हटवाएंगे आप? वो तो देखना पड़ेगा। नहीं तो आप देखना क्या पड़ेगा, मैं नहीं कर सकते ना, आस्था का विषय है। बाकी लोग सब लोग कहेंगे कैसे बताओ दादी, पूरे कहे मतलब वहाँ का भी मैं गलत बोल रहा हम लोग गलत बोल के मामला काट देंगे। वहाँ का जो भी शक्ति आया होगा, भार आया होगा, हम तो नहीं जानते। वहीं पर आप वो मैंने कहा मतलब बोला है, जैसे बोला है वैसे किए हैं, हम तो नहीं जानते। हम लोग भी कह रहे हैं कि ठीक है, नवरात्रि बीत जाने दीजिए, उसके बाद फैसला होगा। लेकिन जो अभी जो स्थापना हो चुका है उसको क्या आप हटवाएंगे वहाँ से, जो दीपक जल गया है? क्योंकि वो हमने अपनी मर्जी से तो उनको नहीं बोला कि आप आके यहाँ पे चिल्लाए। वो हम तो नहीं कह रहे हैं कि आप ऐसा करें, क्योंकि हम सारे लोग यहीं पर आके बैठ गए है ना। वो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का हिस्सा है वो। अब उसको आप लोग माने ना माने किस तरीके से लेते हैं, वो आप प्रशासनिक स्तर पे आप। हम तो 20 साल से देखे नहीं जला था। 20 साल से हमको ये बताइए हमारा कितना उम्र हो गया, हम जब से जानने लायक हैं तब से ये हुआ वो है। सयान लोग बताएंगे ना, मैं नहीं बताऊंगा। खत्म हो मंदिर बना है। इससे पहले तो यहाँ हमारा चौरा था, रहा चौरा। चौरा है तो अभी कहाँ पे चौरा? सामने क्या है? और नहीं, वो जहाँ पे मतलब मूर्ति है उसके बगल में चौरा था। हम छोटे से हैं तब से जान रहे हैं वहाँ चौरा से। आप तोड़ के उसको बनाए हैं ना मंदिर, तो हम मैंने किसी की अनुमति बगैर बना दिए। ठीक है, अनुमति से बनाए हैं आप लोग, पर हम हमारे कहने का मतलब ये है जो हमारे पहले दुपता माता वहीं उसी जगह को हमको दे दीजिए, यही तो कह रहे हैं। बुलडोजर ले लो जगह। अरे आप ऐसे मत बोलिए, और आप भी सुनिए। पिछली बार जब मीटिंग हुई होगी उसमें भी कुछ डिसाइड हुआ होगा ना, किस सहमति से डिसाइड हुआ होगा। उसको आप एकाएक चेंज करने के लिए अभी बोलेंगे, ऑन द स्पॉट बोलेंगे, तो वैसी चीजें नहीं होती है ना। ऑन द स्पॉट तो मैडम मुझे लगता है अभी कोई नहीं कहता। अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है, नवरात्रि के बाद
जो भी बैठक मैं होगा। बस ये बोल रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ कि अभी नहीं, बाहर से लोग आ रहे हैं, अगर उनको ऐसे सुनाई देगा कि यहाँ पे ताला तोड़ने की कोशिश हो रही है। नहीं, आप- ताला नहीं टूटा। ताला बिना सुनिए, तोड़े बाहर दीपक वहाँ पर प्रज्वलित हो रहा है। देवी माँ कह रही हैं कि दरवाजा खोलिए। हमने प्रार्थना किया है कि मैम आज यही स्वीकार करिए, जैसे ही सब कुछ डिसीजन होगा 12 गांव का, उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा। फिर है नहीं, यही करके हम उनको सामने स्थापना किए हैं भी। 9 दिन तक तो हम करेंगे ही। 9 दिन क्या सनातन करेंगे उसी लोकेशन पे, है ना भाई? हाँ, क्योंकि वही था भाई, पूर्वज लोग हैं, सब हैं सियाने। देखिए इन्होंने इसी चलते कि गांव का विकास, मंदिर बड़ा हो करके जमीन दान दिया हुआ है। ये देसी आन, इनका आस्था यही है कि हमारी दाई को बढ़िया सजाया जाए। तो जमीन दान दिए हैं, इन्हीं का जमीन है। अब वो चिल्ला रही है, मतलब अपना जो है स्थान को मांग रही है। अब इसमें क्या है? इसमें बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, आप अपना पक्ष रखते हैं, बाकी लोग भी अपना पक्ष रखते हैं। उसके बिना आप कुछ ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ के लोग हैं। देखिए वहाँ था, हाँ आप बोल रहे हाँ हैं, बिल्कुल, मैं उसको हम तो deny नहीं यही कर कह रहे रही। हैं, गाँव के सभी लोग कह रहे हैं कि वहाँ था पहले से, हमारे पुरखा दादा कब से नहीं पर मेरा बस ये निवेदन है कि अभी तक जो चलता रहा था, अचानक से अभी कुछ नहीं किया, बल्कि रुक जाए। सबकी सहमति से सारी चीजें होनी चाहिए। जवारा कार्यक्रम तो होना है, वहाँ होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता भाई। हमारा ये अधिकार है, रूढ़िवादी परंपरा है, वहाँ से होकर आया है, हम जनाएंगे। इस बार बड़ा देव मंदिर में नहीं करोगे क्या जवारा? वहाँ भी चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है। ये बताइए रामदेव सर जी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जब मंदिर नहीं बना था उससे पहले भी जवारा यहाँ बोलते रहे जी, उससे पहले भी बोलते रहे जवारा, उसी लोकेशन पे। अब आप लोग भी महाराज तिवारी जी जानते हैं, भले आप लोग कुछ भी करिए। हाँ तो फिर आप कैसे बोलते हैं कि ये सब गंदा माहौल हो रहा है? जवारा यही बोया जा रहा था कुटिया में। ये अकेले यहाँ तक जो पहुँचा है स्थिति, यहाँ पे अकेले के लिए हुआ निर्णय है क्या? अकेले का निर्णय नहीं लिया हुआ है, सबका निर्णय ये अच्छा, है, सबका ये निर्णय है। हस्तक्षेप उसी समय लगा देते जब इसमें ट्रस्ट बनने की प्रक्रिया थी, तो बात क्यों बढ़ती है? नहीं, जब दुर्गा जी की स्थापना की, दुर्गा जी की स्थापना की है, दुर्गा जी की स्थापना नहीं होता तो शायद आज इतना बड़ा मंदिर नहीं बना। अरे काहे नहीं होता मगर दुर्गा जी की स्थापना सब गांव के लोग मिलकर करवाए हैं, जितने सयाने हैं, हम लोग कोई मदद नहीं करेंगे यहाँ पे, जितने सयाने हैं सब 12 गाँव बोलते हो, ये गौतिया तो हमेशा साथ में रहे, मार्तंड सिंह जी, ये सबसे सयाने अभी बैठे हुए हैं। शहर खेलवा गए आप लोग? अभी गए? आप लोग अभी गए आज? सबसे पहली बात, मैडम यहाँ पे बैठी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो हमको 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के नियम कानून बता दें। हाँ, हम बिल्कुल। लोगों को कहीं कहीं से सुनने में आया, ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत हम जो अनुसूचित क्षेत्र में जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं वो हम लोग को जानकारी मिले। वो मैं मैडम के ऊपर नहीं कह रही, वो सरकार की बात कर रही हूँ, मैं वो सरकार की बात कर रही हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ कि आप ऐसा नहीं चाहती। मैं सरकार के ऊपर सवाल उठा रही हूँ कि कोई भी सरकार नहीं चाहता कि आदिवासी क्षेत्र के लोग अपने अनुसूचित क्षेत्र के जो भी नियम कानून है संवैधानिक वो जाने। तो आप मैडम प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। तो मैं वही चाहती हूँ कि हमारे जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो भी अधिकार है हमारे, वो आप हमको बता दीजिए। अगर उसके अंतर्गत हम लोग गलत काम कर रहे हैं तो वो भी बता दीजिए। आप बिल्कुल वहाँ से कलश हटवा सकती हैं, जवारा जो भी है हटवा सकती है, उसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग भी जाके गुहार लगाएंगे कहीं पे। आप बिल्कुल गुहार लगा सकते हैं, पर यह है कि एकाएक आप किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? अगर इतने दिन से प्रक्रिया चल रही है, उसमें अचानक से आप बोलोगे कि नहीं ये सारी चीज़ें चेंज होना चाहिए, तो वो गलत बात है। हमने कहा हर ना, किसी नहीं सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी है, मेरी सुनिए। हर किसी की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है? यहाँ पे ट्रस्ट गठन हुआ है, उसमें पूरे मेंबर्स आए हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लिया गया है, उसके बाद पूरा यहाँ पे फंड वगैरह है, उसके बाद जो भी है मंदिर बन रहा है। हर एक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। अचानक से आप आके कोई चीज़ बोलोगे कि आज ये चीज़ें बंद हो जाए, तो वो गलत बात है, ठीक है? आप उसमें इनपुट दे सकते हैं, उसको भी आप हम पर कंसिडर कर सकते हैं, उसमें भी चर्चा कर सकते हैं, उसके बाद कुछ डिसाइड कर सकते हैं। बिना चर्चा के कोई डिसाइड नहीं होगा, है ना? बिना चर्चा के अचानक आप यहाँ पर बताइए कि आपके अनुसार यहाँ पर क्या करना चाहिए। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, आप बताइए कि आपके अनुसार यहाँ पे जब क्या तक मेरे करना को पूरा चाहिए। बैकग्राउंड नहीं पता चलेगा, पूरा जब से लेके अब तक पूरे चर्चाओं में सारी चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि पिछले बार जो भी डिसीजन हुआ है उस टाइम पे जो एसडीएम थे वो दूसरे थे, ठीक है? मेरे को नहीं पता उन्होंने किसका पॉइंट कंसिडर किया, मेरे को बस ये पता है कि डिसाइड क्या हुआ है, किस
जब तक जी मैं नहीं, समझ आप रही हूँ आपकी सुनिए, बात। जब तक पूरी चर्चाएं नहीं हो जाएगी तब तक वो कुछ डिसाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते मैं ना। ये नहीं कह रही हूँ कि आप ट्रस्ट के बारे में कोई एक तरफा फैसला दीजिए, हाँ फिर बाकी जो गांव के लोग हम लोग बैठे हैं उनकी तरफ एक तरफा फैसला दीजिए। अभी जो जमाने का कार्यक्रम, क्योंकि कलश तो वहाँ पर जल गया, अब उसको तो गांव वाले हटाएंगे नहीं, और हटाएंगे तो फिर पिछले जो गांव वाले बैठे हैं उसको मैं नहीं बोलूँगी, मैं व्यक्तिगत तौर पे तो कुछ अपना विचार नहीं रखूँगी। तो गाँव वाले हैं, आप गाँव वाले आप लोग बताइए। नई चीजें अचानक से मत कीजिए, जिससे वो नई चीज गाँव वाले पूछते हैं भाई, मैम को हम ये मांग रहे हैं कि भाई हमारी माता द्रुपदा माता पहले सदियों से है, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? क्या नए हम मांग ही क्यों कर रहे हैं भाई? हमारा तो हम सनातन इसी के बेस पर तो मंदिर भी बना है, अगर वो नहीं होता तो क्या मंदिर बनता? बुनियादी तो वही है हमारा। वहाँ से फिर सन 80 विधायक महोदय तो बता रहे थे 70-80 के दशक में हम लोग चंदा मिला के जो अभी जो दुर्गा माँ है उनको हम लाए थे राजस्थान से। एक बात बताइए, जब पिछले में तो ये डिसाइड हुआ तो हमने- कहाँ पे बैठेंगे, कहाँ पे हाँ, क्या रहेगा, मैंने तो आपसे इसका पूछा था मैम कि यही इसीलिए तो पूछा था कि मैम क्या आप डिसीजन लेंगे करके। तो हमने बोला था ना कि नवरात्रि पर ध्यान नहीं दीजिए, किसी मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसके बाद फिर अपन डिसाइड करेंगे, है ना? ये बात नहीं तो हुई थी। हम देवी तो पहले से बना विचार वो आ ही गया है तो हम रख दिए हैं, तो अब उसको तो हम बनाएंगे ही भी। क्यों? क्या नया इसमें? ये नया है क्या? आप मुझे गांव वाले बताइए, ये नया है क्या? नहीं 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 भगवान, जो आज कार्यक्रम हुआ जिस प्रकार से, ये नया है ना? और सबको ही बोलेंगे गांव वाले कि ये नया है जो आज कार्यक्रम हुआ है कि नहीं। और गौटिया जी हमेशा जब भी दवा यहाँ बुआया है, गौटिया जी रहते हैं, आखत डालते हैं, जहाँ जिसका स्थान होगा वहाँ पर स्थान गौटिया जी दिलवाते थे। और इसके पहले डंगनैया तो अब तो इस दुनिया में रह नहीं गया। मेरी बात सुन लीजिए, वो हमेशा रहते थे। क्या किसी देवी देवताओं का मान जान नहीं हुआ? द्रुपदा माता का नहीं हुआ कि ठकुराइन दाई का नहीं हुआ कि दुर्गा मैया का नहीं हुआ? मतलब आज पहला दिन तो इस प्रकार से हो हल्ला के साथ कभी कार्यक्रम नहीं हुआ। आज हम 40 साल से करीब जान रहे हैं। क्यों गौटिया बैठे हैं, बताइए आप भी। नहीं हो हल्ला क्या चीज है? हमने बोलेंगे। ये तो सुनिए, हमने क्या सुनो, अमन, रुको। अब बताइए, इसको होता है। जयकारा लगाया है, कहाँ रखी है? नहीं, हमने ऐसा क्या कर दिया? द्रुपदा माता सुनिए, नहीं, एक मिनट, मैम द्रुपदा माता आपको जय बोलने करना को हो मौका हल्ला नहीं- हो गया। नहीं, उसको नहीं बोलूंगी। बताइए सर। बताइए। नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से सभी देवी देवताओं का मैंने विराजमान करवाते थे पुरखा लोग। तो हम ही लोग अपने आप ही, क्योंकि इस गांव के अधिष्ठाता हमारे पूर्वज लोग ही थे, जिसका नाम था भागीरथ। अभी भी निस्तार पत्र वगैरह वगैरह भी मिलता है। हमारी ये परंपरा रहा है कि जब भी एक आदिवासी समाज बसता है तो उसके साथ में अपने इष्ट देवी को या इष्ट देवता को लाकर पहले विराजमान करवाते हैं। तो उसी के तारतम्य में इसको स्थान दे करके ये और फिर अपने गाँव बसाएंगे। ऐसा चलते आ रहा था। माता दुर्पता का स्थान रहा और फिर बाद में ये दुर्गा माता जी को लाया और कोई बने। मेरा बस आप लोग से यही निवेदन है कि जी। लोगों को तकलीफ ना हो। जी। जैसा आप लोग करते हैं, हम किसी को, मैं किसी विधि पे वो नहीं कर रही हूँ कि जी। ऐसा होना चाहिए ऐसा। आप लोग अच्छा से जानते हैं क्या किस विधि से होता है, किस तरीके से आप लोग करते हैं। जी मैं उसमें करूँगी नहीं यहाँ से कभी भी, है ना? पर वही है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बाहर से भी लोग आते हैं, लोग ऐसे देखेंगे तो गलत वो इंप्रेशन पड़ते हैं। विधि के लिए मैं कुछ नहीं बोल रही। मेरा मानना ये है कि लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने द्रुपदा माता के नाम से चंदा हमने लेने भी नहीं गए थे। लोग अपने गांव से पूरा आ के दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पुराना सनातन धर्म रहा होगा हमारा रूढ़ी पता का, तभी वो ला के दे रहे हैं। पूरा गांव जब बैठेगा, पूरा गांव जब बैठेगा तब चर्चा करेंगे। देखिए बात यहाँ आई इसलिए ऐसा हुआ कि हम आज पूरा गांव के नहीं, पूरे गांव रुकिए नहीं आए हैं। नहीं, सुनिए, आप 12 गांव बोल रहे हो ना, जितने भी सब आएंगे तब भी डिसाइड होगा। गांव सिर्फ वो आप तो अपना होगा, पक्ष रखेंगे, वो तो हम भी। आप अपना पक्ष रखेंगे, बाकी लोग अपना पक्ष नहीं रख पाएंगे। ठीक है? बात इसलिए हुआ, गांव वाले आज आ गए, अब जयकारा लगाने लगे। बात ये हमने तो महाराज से पूछा हुआ था, उसे पूछना हमारा वो नहीं है, फिर भी हमने पूछा कि भाई हमारे सनातन जो भी रूढ़ी पता कि द्रुपदा दाई है उसको आप बैठाएंगे कहाँ? बात इन्होंने ये कह दी कि उसको हम पीछे साइड बैठाएंगे, जो कि
सही है, आप लोग ही बताइए पीछे साइड के लिए। कौन बोला भैया? आप बोले हो, आप ही बोले हो उसी दिन बैठक में। बात नहीं करना भाई। देखो सुनिए सुनिए, लोग बोल रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्डेड है सर। उस दिन हर चीज में ताव से बात क्यों करते हो भाई? थोड़ा ठंडा से बात करो। हम भी अदर समाज के लोग भी गांव में रहते हैं, हर चीज में ताव खाने से मतलब नहीं है। प्रेम से बात करिए और अच्छे से बात करिए। नहीं ठीक है ना, मैंने हाँ नहीं देखिए 12 गांव बोल रहे हैं, हम भी अब यहीं पास है कि मैडम थानपुर के बाद एक गांव के बाद दूसरा गांव मेरा ही है। हमको नहीं पता, हम हमेशा दुर्गा माता का नाम है। आप दुर्गा माता है, सुनो मेरी बात, अमन भाई मेरी बात, मेरी और तुम्हारी उम्र ज्यादा दूर नहीं है, मेरी तुम्हारी उम्र ज्यादा दूर नहीं है। मेरी बात सुनो, आदिवासी क्षेत्र में हम भी रहते हैं। मेरी बात 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात 2 मिनट सुन लीजिए। हम भी आपके बीच में पले बढ़े हैं, आपके साथ खेलेंगे। रूढ़िवादी परंपरा हमको भी मालूम। मैडम जिस गांव में कहते थे खूंटा काट के बसना, जिस गांव में खूंटे, हमारे गांव में उट्टी लोग काट के बसे। सुनो, जब काट के बसते थे तो वहाँ पर ठाकुर देव और चौरा का निर्माण अपने गांव में करते थे, ना कि कहीं केंद्र बना के। देखिएगा मैडम, सुनते जाइएगा स्टार्ट, जो हम जानते हैं अभी ज्यादा जानते होंगे क्योंकि उस समाज के हैं। रुकिए मैं ही स्टार्ट करूंगा। रुको, आप जब बात कर रहे हैं, रुकिए। बात क्लियर होने दीजिए। यहाँ महासभा होती थी, होता है कि नहीं? पूरा मंडल से लोग आते थे। मेरी बात सुन लो। क्यों गलत बात कर रहे हो आप? जब नो पूरी बात सुनने दो, पूरी बात सुनने दो। आप भी सुनो। मैडम दुर्पता आप भी चुप हो जाइए। आप सुन लीजिए। मैं बोल रही हूँ तो आप नहीं बोले, ठीक है? सिर्फ आप दोनों नहीं बोलेंगे, जब तक गांव नहीं आ जाएगा मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि अभी भी वाद विवाद की स्थिति में नहीं आप एग्री होंगे नहीं आप एग्री। नहीं, मैं एग्री वाली बात ही कर रहा हूँ। नहीं मैं नहीं, दुर्गा माता के रूप ही सब कोई है। आप सुनिए, है ना? अभी अभी 9 दिन निपटने दीजिए। देखिए क्योंकि हर किसी का वैल्यू है, हर किसी का मान्यता प्लीज है, प्लीज, ना? इसलिए अभी कुछ चीजें हमें बताने दीजिए, क्योंकि हम महासभा नहीं, होती थी, सुनिए, पूरा नहीं, मंडला नहीं, क्षेत्र के सुनिए, लोग आते हैं। 10 का अभी अमन आएंगे को भी। मना किया है ना, तो आप भी शांत रहिए, है ना? 9 दिन रुक जाइए। अभी 9 दिन, उसके बाद बैठेंगे। मेरा निवेदन है भाई कि अभी रुक जाइए। आप लोग ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं सुना गया, तो ऐसा बाकी लोगों को भी लग सकता है ना। कल को वो सबके सब आके यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो, है ना? उनके लिए भी तो है ना, उनको भी तो सुनना जरूरी है। पिछली मीटिंग में भी यही निवेदन किया था मैंने कि 9 दिन रुक जाइए, उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे, उसमें बुलाएंगे मीटिंग भी। बात रखने का अधिकार तो सबको है। तो हम 9 दिन अभी अपनी दुर्गा माता की सेवा जतन करेंगे, हम सेवा जुहार करेंगे भाई। उसमें हम चाहेंगे कि भी आप सब लोग हमको साथ दीजिए, सीधी सी बात है ना भाई? किसी का आस्था का विषय है ना, उसको हम लोगों को देखिए सुनिए अमन, मैं आपकी आस्था के लिए कुछ नहीं बोलूंगी, पर बाकी लोगों का भी आस्था है, वो भी मैं हम उनको डिस्टर्ब नहीं सुनिए। अगर हम आपकी आस्था का सम्मान कर रहे हैं तो मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगी कि आप दूसरों की आस्था का भी सम्मान करें। जो मंदिर की परंपरा है जो है उसको बनाए रखें, और बाहर से लोग आते हैं भी उनके गलत इमेज नहीं बनना चाहिए, नहीं होगा। हम आप लोग अच्छे से महाराज के भी बोलेंगे भाई आप उधर आप पूजा करिए, इधर हम जो है अपना दुर्गा माता का भी पूजा पाठ करेंगे, हमारा रूढ़िवादी परंपरा पर के ये अनुसार। देखिएगा कि मंदिर की व्यवस्था ना गड़बड़ाए, क्योंकि सब आएंगे तो मैडम अंदर बैठक करेंगे तो समस्या गड़बड़ाएगी। ये गलत है यार, बैठक जय सेवा जय सेवा, दुर्गा माता की जय। मैं भी बोलता हूँ दुर्गा माता की जय। एक बार भी दुर्गा मैया की जय बोले हैं क्या इन लोग? बोले बोले हैं। हमको कोई तकलीफ नहीं है। सुनिए, मैं बोले हैं, आप ट्राइबल में सुने जिया क्या हूँ। है ये बताइए। ऐसा मत आप बोलिए। ये मत बार बार बताइए ना कि हम मैं बता रही हूँ, आप लोग कहाँ नहीं बोले हैं आप लोग सर जी? शांत रहिए, है ना? यहाँ की अध्यक्ष में ट्रस्टी के अध्यक्ष तो मैं, है ना? जी ठीक है, मंदिर है, दर्शन कर सकते हैं, अपना अपना वो रख सकते हैं, पर सभा करने का स्थल नहीं है ना, सभा करने का स्थल नहीं है। चलिए ठीक है, आज आप लोग ऐसा कह रहे हैं, अरे हम जानते हैं कि पिछले बार यहाँ सभा हुई थी। सामूहिक रूप से वो बैठक रखा था, ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी गाँव वालों अभी के लिए नवरात्रि के टाइम पे दर्शन करने आएंगे। सुनिए, यार, ये बात को सुन लीजिए आप सभी लोग भाई, हो रहा है। कि आज के बाद मंदिर के अंदर और मंदिर प्रांगण के आज अंदर के बाद की बात नहीं बोल नहीं, ठीक अमन सब नियम सबके लिए होगा बराबर। सुनिए, सुनो, रुको।
अभी वहाँ पे आ रहे हैं आप लोग, जो जहाँ पे पूजा कर रहे हैं वहाँ पे आप मंदिर मतलब पूजा करने के टाइम पे आप जो भी है वो करेंगे तो फिर वो है ना, बाकी लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये बोल रही हूँ। बाकी आप लोग अच्छा, काम चल एक्चुअली रहा आप है। कहना क्या चाह रहे हैं मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। कोई नहीं समझ पा सभा की बात है तो मैं तो कहता हूँ आज के अरे बाद हम सुनिए। वहाँ नहीं सभा करेंगे, इसके अलावा यहाँ भी नहीं होना चाहिए जो कि ये लोग करते हैं। ग्राम पंचायत में होना चाहिए, कुछ भी सभा होता है तो ऐसा हुआ है, हम बोलना भी नहीं चाहेंगे उसमें, क्यों भाई? ऐसा हुआ था, हमने आपत्ति भी किया था। यहाँ हमारा जो क्लास चलता है नवरा भगवान का, यहाँ पूरा अरे घुस जाता है। नहीं सुनो नहीं, बात ट्रस्ट वाली तो बैठक करेंगे ना। नहीं तो ऐसा ही बैठक नहीं कि पूरा जूता पहन के घुस जाए जहाँ हम ज्योत क्लास लाते हैं। हमारा भी आस्था है दुर्गा माँ के साथ। हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ है, हम विरोध भी किए थे। तो फिर वही वाली बात है, नहीं सही बोल रहा हूँ, तो नियम सबके लिए बराबर बनना सही चाहिए। बोल भाई आज हम कर दिए, जय सेवा जय बड़ा देव कर दिए तो एक वो नहीं बोल रही हूँ मैं, आप सही बोल रहे हो। अगर ऐसा कुछ इसमें आस्था ऐसा का क्या विषय गलत आता की? है, हम ये तो नहीं आस्था का- कहे कि सुनो अमन, आस्था का विषय आता है तो बिल्कुल आप अपना पॉइंट रख सकते हो, है ना, उसमें किसी का वो नहीं है। यही सिस्टम के चलते तो कभी कभी हमको दुख लगता है कि हमारे देव स्थल क्या बना लिए हैं, मीटिंग सेंटर बना लिए हैं क्या ये लोग? ना हुआ हो तो बोलो। ट्रस्ट की मीटिंग होती है, हम समर्थन कहते हैं, आप करो ना भाई ट्रस्ट की मीटिंग। भाई मंदिर का भाई संचालन हम बताएं अभी क्या अरे हुआ है, आप लोगों का हुआ है, जैसे पढ़ा था मैं तो भाई पढ़ाऊंगा हम लोग का भी आपत्ति नहीं, अब होना भी नहीं चाहिए ना भाई, भाई, हम जैसे शिक्षा देते हैं। एक दो बार और तुम लोगों का सामाजिक हुआ, हम लोग कहाँ देखिए कुछ बोलते हैं? सुनिए, सामाजिक नहीं, हर चीज एक व्यवस्था का भी एक विषय होता है, ठीक है। हर चीज में वो भी होता है कि आप अपने हिसाब से सब डिसीजन लेते हैं, है ना, सब मिल के डिसाइड करते हैं। बस ये है कि किसी को भी इससे वो नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैडम एक निवेदन और है, मैं तो चाहूँगी कि इस पे आपके पास अगर आवेदन आता है किसी को तो आप इस पे निष्पक्ष अपना विचार कीजिएगा, या फिर अगर ऐसी कोई कार्यवाही की स्थिति आती है तो उस पर उचित कार्यवाही करिएगा कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में किस आधार पर ट्रस्ट का गठन किया गया, पंजीकृत किया गया। तो जरूर है कि आपसे पहले जो भी अधिकारी रहे होंगे वहाँ उस मतलब जिस भी सन में उसका गठन हुआ, लेकिन 5वें अनुसूचित क्षेत्र में भाई किस आधार पे वहाँ पे सिर्फ क्या कहते हैं एसटी समुदाय के सिर्फ 4 या 5 लोग, बाकी जहाँ तक हम लोग को थोड़ा बहुत संवैधानिक जो 5वें अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जो भी नियम कानून के बारे में जानकारी, उसमें तो गैर आदिवासी या फिर बाहरी व्यक्ति किसी भी तरह का बिना उसके ग्राम सभा बोला है ना आपसे कि नहीं, तो मैं यहाँ पे ये बात रख हाँ, देती हूँ कि बिल्कुल अगली मीटिंग में आप अपना पॉइंट रख सकते हैं, ठीक है। पर मेरा ये निवेदन रहेगा कि पूरे नवरात्रि शांति से हो, इस तरीके की शिकायतें नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम भी प्रशासन से जुड़े हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होगी तो हमको कार्रवाई करेंगे। मैडम वही हम लोग चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे स्पष्ट करिए कि किस तरह से आप कह रहे हैं, ये जो अभी मतलब आप कह रहे हैं जयकारा जयकारा नहीं होगी नहीं ऐसा? जयकारा नहीं मैं तो वो जयकार- सब मैं नहीं बोलूंगी। और ऐसा भी नहीं है कि किसी जयकारा के साथ तो- आपका गलत जो तरीके से बात आस्था है किया। हर कोई बोलता है, जो भी जय जय जो भी हर कोई बोलता है नहीं ना? अभी तक के अपने अपने सुनिए, अपना अपना करने का तरीका होता है, आस्था का विषय होता है। मैं बस ये बोल रही हूँ कि किसी को वो हर्ट किए बिना, किसी सिस्टम को चेंज किए बिना आप लोग अच्छे से कीजिए। बस मेरा ये निवेदन है कि आपके कुछ करने से कई और लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब तक इतने अच्छे से करते आए हैं तो अच्छे से ये भी करें। मुझे नहीं लगता अभी अभी जितने क्या भी ट्रस्ट के problem लोग हैं उनके साथ कोई भी अच्छा ये व्यक्ति गलत बताइए, तरीके से बात किया इससे हो। पहले डंगरैया या फिर डोकरा सुनिए मैम, डंगरैया बोला हो डोकरा कि किस तरह आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, नहीं, वही मैं इससे आपसे पहले अरे ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते नहीं मैम- बोल रहे भाई, पर ये है कि ग्रुप बना के पूरा वो करेंगे, किसी को अव्यवस्था नहीं अच्छा ये होनी चाहिए, बस बताइए, ये है। इससे पहले सुनिए, मंदिर के टाइम पे भी अगर नवरात्रि के टाइम में भीड़ भाड़ होती है तो व्यवस्था हमको देखनी पड़ती है ना, उसके लिए अलग से पुलिस बल भी लगेगा, तो मेरे को लगाना ही पड़ेगा लग रहा है यहाँ पे। तो भीड़ तो होगी, भीड़ तो होगी इस हाँ बार। तो उसी की व्यवस्था की हम तो बात चाहते हैं कि अष्टमी और नवमी के दिन आप भेजिए, क्योंकि भीड़ होने वाली तो है इस आते बार। हैं अष्टमी नवमी में तो हर बार हाँ, आते हैं। तो वही है कि किसी हाँ, को तो मैं बस यही बोल रही हूँ कि अव्यवस्था ना हो, ठीक है अमन, अव्यवस्था ना हो, बस मैं ये बोल रही अव्यवस्था अभी क्या है, भीड़ तो होगी, हूँ। भीड़ अब नहीं, भीड़ भीड़ तो होगी, अब उसमें भीड़ कोई दिक्कत होगी, अब देवी होगा तो जयकारा बुलाएंगे, क्योंकि इससे पहले डंगनैया डोकरा और क्या कहते हैं हमारे सेवाई डोकरा को चढ़ता था। गांव के बहुत मतलब यहाँ के आसपास के सभी लोग आते थे, पत्थर में चढ़ चढ़ के देखते थे भैया जयकारा होती थी, होगी, इतना तो बर्दाश्त मैं करना कोई पड़ेगा। चीज- ये नहीं, हमारा नहीं, आस्था वो नहीं प्रतीक बोल है, रही हूँ। इसमें अगर मैं कोई आस्था करेंगे के लिए तो कुछ बोलूंगी ही नहीं, है ना, वो सबका इतना तो आस्था है। बर्दाश्त करना पड़ेगा। इससे पहले भी आप लोग महाराज लोग बर्दाश्त किए हैं, तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। इतना झूपा झापी होता है अपना जो भी है, तो इतना तो करना ही पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा आपको। मैं ये बोल रही हूँ आप लोग आपस में हम इतना नहीं कहेंगे कि भैया ये ऐसा सुनो, हाँ। हाँ, हो गया ना, अब बोल लिया आपका ना। मैं ये चाह रही हूँ कि आप सब आप ही लोगों का गांव है, आप ही लोगों का मंदिर है, ठीक है, आप ही लोगों की आस्था है, सबकी आस्था का बात है ये, तो आप आपस में कोऑपरेट करें,
है ना, एक दूसरे का सहयोग करके ही चलना है। मंदिर का काम है, मतलब अच्छा माहौल रहे, अच्छे से सब निपट जाए और किसी की आस्था को भी ठेस ना पहुंचे, किसी की भी आस्था को, या आप हो गया अमन हो, या आपकी आस्था को किसी की भी आस्था को ठेस ना पहुंचे। बस 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 वही हम चाह भी रहे थे कि आस्था की ठेस न शांतिपूर्वक करें, मेरा बस यही निवेदन है आपसे। मैडम हम लोग सबकी आस्था सम्मान करते हैं और कभी आप पूछ लीजिए चाहे बड़ा देव हो चाहे जय सेवा हो, हम लोग कभी बोलने से नहीं देते और हम लोग हमेशा उनका सम्मान करते हैं। आप जहाँ भी पूजा पाठ रहेगा, जहाँ तो अगरबत्ती जलेगा हम जलाएंगे, लेकिन मैडम ने जो कहा गैर आदिवासी 5वीं अनुसूची, ये सब बातें नहीं आनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रही, पहली बात ये संविधान आपकी बात में सुना ना मैडम, आपकी बात सुना ना, अब मेरी बात सुन लीजिए मैडम, क्योंकि मेरी तो आप बात उसको क्लियर हम करिए। पूरी तरीके से हैं। और रह गई बात, अभी हम काली मंदिर जाते हैं, दुर्गा मैया का पीछे कलश रहता है, हम तो आपत्ति नहीं करते थी। 9 रूप है माता रानी का, दुर्पता माता उसी की रूप है, दुर्गा मैया है, कौशल्या माता, मतलब कालरात्रि सब कुछ है। हमने सबका सम्मान किया है मैडम और करते हैं, और कहीं पर भी सब बैठे हमारे लोग भाई लोग सब हैं, पूछ लीजिए। कभी हमारे बीच वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारे बीच कैसे मनभेद कभी नहीं हुआ और ना हमने कभी किसी छोटा आंका है। चाचा लोग सिपाही लोग बैठे हैं, पूछ लीजिए, हमने इनके लिए पूरा सहयोग भी किया है। जब चौरा बनाएंगे बेटा, हमारा ट्रैक्टर वेक्टर चलता था मैडम, गिट्टी फूटता था, ये चाचा पकड़ कोई दिक्कत नहीं, हमने कभी। तो हमारा कहना है कि हमारी जो आस्था जो शुरू से चली आ रही है, तो आप उसको बना के रखिए। आप अपना भी स्थान, आपको जो स्थान उचित लगता है, आपका दुर्पता मंदिर बना, मंदिर वही कोई वो नहीं है। आप रूप में देखिए मैडम, अब मैं चाहे आपको रूप में, मैडम के रूप में देखूं, चाहे अपनी बड़ी बहन के रूप में देखूं, रूप तो रूप है ना भाई, आप तो एक महिला है, हम आपका सम्मान कर रहे हैं। उसी प्रकार से आप दुर्गा माता को जिस रूप में आप पूछ सकते हैं, आप उस दुर्पता माता समझ के पूजिए ना भाई, आपका आस्था है। मेरी आस्था दुर्गा माता की, दुर्गा, किसी की काल रात्रि की आस्था रही, काल भाई एक दिन काली के रूप में रहती है, एक दिन, तो उसमें मैडम किसी प्रकार हम पूरा सम्मान इनका करते हैं और जीवन भर किए हैं, करेंगे, इनसे हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मतलब एक जैसे अब हम सब इकट्ठा होकर जय श्री राम का नारा लगाएं प्रेम से, वो अलग हो गया। हम किसी को डर पैदा करने के लिए जय श्री राम का नारा लगाएंगे, वही देखिए नारे में फर्क होता है। तो मेरा कहना है जो कि मैं भीड़ होगी, हम देखेंगे, हम वो तो आएंगे मंडला, देखिए मंडला दुनिया से लोग आप बुलाइए, दुनिया से लोग हम नहीं, आप उधर बहुत सिखाए थे, आप बिल्कुल नहीं जान रहे हो यार, नहीं, अभी आप मेरा भैया बावनगढ़ के लोग आते मैं संवैधानिक बात कर रहे हैं हम तो। अर्जुन इलॉजिकल बात कर रहे हैं, इलॉजिकल, इसमें ठाकुर साहब हम जानते हैं आप 25-30 साल के लड़के क्या जानोगे उसमें मैंने कह दिया, एक सेकंड मैडम, आप ही क्लियर करेंगे यहाँ पे। भैया मैंने कहा गैर आदिवासी, अब मैडम यहाँ पर बताएं, अगर मैंने गैर आदिवासी शब्द अगर यहाँ पे यूज किया है तो क्या मैडम ये गलत यूज किया है? 5वीं अनुसूची क्षेत्र में अगर मैंने कुछ चीज को बताया कि मैंने ये नियम पढ़ा है जिसमें गैर आदिवासी शब्द आए हैं, तो क्या ये मैंने गलत कहा? मैंने किसी की धार्मिक उस पे मैंने उंगली नहीं उठाया है, न मैंने ये नहीं कहा कि आप जय श्री राम की बोल रहे हैं, कहने की बात हम नहीं बोल रहे हैं, वो मैं नहीं कह रही भैया, वही बात, जो चीज है हम लोग बिना हवा में कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो अधिकार हम लोग को दिए गए हैं, वो हम वही बात कर रहे हैं जो संविधान में जो बात लिखी है। अगर इस बात को मैडम गलत कहती है तो ठीक है, मैं भी मान लेती हूँ। हर चीज बोलने का ना वो होता है, सही नहीं, तो यहाँ संवैधानिक मैडम अगर कहीं पे 2 लोगों के बीच में अगर कुछ तनाव उत्पन्न हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस गलतफहमी को दूर करें, जिम्मेदारी मेरे को है ना? लेकिन मुझे तो यहाँ पे नजर नहीं आया। अभी से आया ये विभेद नहीं तो भैया बोलिए ना, ये भैया 20 साल बोलिए से ना। हम भी आ रहे हैं मैडम, अपना समय यहाँ लगाए हैं, मैंने कहा भैया अपना भैया जो शरीर बोले लगाए हैं, उस चीज अपना को मैं पैसा लगाए हैं। आप शांत नहीं, रहिए, आप सुनिए हाँ, और ना, और आज ये हमको देखने को मिल रहा है, पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है। अच्छा मैं यहाँ बैठी इसलिए आपको पॉलिटिक्स लग रहा है जी हाँ, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पॉलिटिक्स करने नहीं है, अनुसूची क्षेत्र गलत है सही, आप बता दीजिए। हाँ मैडम, आप इनको बोलिए ना, मैं बता रही हूँ, आप नहीं कर पा रहे। पहले बता रही हूँ। 5वीं अनुसूची बोलना गलत है ना। अच्छा नहीं है भैया, अम्बेडकर का जो लिखा हुआ संविधान गलत है, हम महाराज से पूछ लेते हैं। रुके 1 मिनट,
प्रदीप महाराज आप बताइए मरवाही क्षेत्र में 5 अनुसूची में आता नहीं आता है? छत्तीसगढ़ के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट तो फिर पूरा छत्तीसगढ़ आता है कैसे नहीं आता? क्यों नहीं? हमारा रूढ़ी हर जगह हमारा है। हमारा अलग रूढ़ीवादी परंपरा है। लेकिन देवी देवता के ऊपर इस प्रकार की बात विवाद करना, लड़ाई झगड़ा करने का फायदा हुआ? फायदा है क्या? अरे उसमें आप कहे मतलब उतने मानिए जिसका हुआ, लेकिन लड़ाई झगड़ा करना क्या जरूरत है? भाई जिसको कोई मानना है उसको मानिए। यहाँ पे अधिकृत में और मैडम जो आप बात कर रही हैं एक पक्ष कर के नहीं होते, ठीक है? मैं न्यायालय चला ठीक है? नहीं सुनिए, आपकी बात सुनी हूँ मैं, आपने बहुत ठीक है। न्यायालय चलाती हूँ, सिर्फ आपका पक्ष सुन के मैं किसी कोई फैसला नहीं दे सकती। आप मेरे को इंस्टेंट बोलेंगे कि आप मेरे को अभी बताइए, तो ये गलत बात बोल रही है मैडम। मैंने ये बोला ही नहीं, ये गलत बात बोल रही है। मैं एक सेकंड मैडम प्लीज, मैंने ये कहा कि दो लोगों के बीच में अगर तनाव उत्पन्न हो रहा है तो आप उस चीज को स्पष्ट करिए कि अगर उनको तकलीफ है कि मैंने गैर आदिवासी कह दिया तो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, अगर उनको जानकारी नहीं है। ये प्लेटफॉर्म नहीं, उनके मन में तो रहेगा ना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आस्था का विषय है, ये बात नियम अलग चीज है, आस्था का विषय है, बहुत सारी चीजें होती है जो कंसिडर करनी होती है। तो अभी अगर ये बहुत सारी चीजें उनके मन में शंका हुई कि मैं उनको बोला है उनको, लेकिन आपने यहाँ पे मैंने बोला है उनको, जब तक सारे गाँव वाले नहीं आ जाएंगे, सभी से चर्चा नहीं हो जाएगी, मैं सिर्फ आप दोनों के बहस के बीच में फैसला देने के लिए नहीं आई। ठीक है, फैसले की बात नहीं कर रही। जब तक पूरे सबके सुनेंगे नहीं तब तक नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आप उस चीज को समझिए, मैं कह रही हूँ कि दोनों के बीच में तनाव ना हो, इसलिए आप उसके मैं स्पष्ट कर रही हूँ। मैंने ये तनाव नहीं हो रहा, हो गए हो गए सब हो रहा, चलो हो गए। इसीलिए भैया मैं कह रही हूँ क्रिकेट मैच खेले जा रहे हैं तो फिर कहाँ झगड़ा कर रहे हो? देखो सुनो कहाँ के जेल में फिलहाल सुनिए मैम, 9 दिन की बात मैं बोल रही हूँ, अब कोई नहीं बोलेगा। मैं बहुत सुन लिया आप लोगों का। हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है? हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। यहाँ पे मैं फैसला सुनाने नहीं आई हूँ, बहुत सारी चीजें इंक्लूड रहती है। आप सभी से मैंने निवेदन किया है कि 9 दिन आप लोग अच्छे से मनाइए, ठीक है? हर किसी की आस्था का सम्मान कीजिए। जी मैम, जबरदस्त प्रक्रिया है मैडम जेल भेजने की, ये सोचने वाली बात नहीं, इसके लिए नहीं बोल रही हूँ जी। डरा रहे हैं ऐसा लगा आप गलत चीज इंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं ऐसा लगा हमें भाई। आप जेल भेजने की बात जो बोलेगा उनको भेजने के लिए नहीं भैया ऐसे सुनिए, एक सेकंड इतने देर से मैं सुन रही हूँ आप लोगों को, इतने देर से सुन रही हूँ। मैंने बोला क्या? मैम लड़ाई के उद्देश्य से कोई नहीं आते, शांति माता अपने मेरी स्थान खोल दो कह रही है, तोड़वा इतने शांतिपूर्ण तरीके से मैं आई हूँ, आप लोगों की बातें सुन रही हूँ और आप लोग ऐसे धक्का दे रही है, हम ऐसा वो धक्का दे रही है। सुनिए ना अमन भैया, वो माता धक्का दे रही है वो कपाट को खोलने के लिए, मेरे स्थान खोल दो कर। लो भाई नहीं इसमें नहीं हंसने की बात हम लोग यदि हंस रहे हो, आस्था का मजाक उड़ा रहे हो। इन लोग भी हम लोग को डरा रहे हैं। हम लोग ना हमारे ट्रस्ट का पहला है, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देंगे, हमारे बाइलाज में लिखा है। अच्छा ये बताइए सर जी, नाम दे सर जी, मैं आपसे अगर आप मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं तो हम लोग मूर्ति पूजा को मानते हैं। हम लोग दुर्गा माता मंदिर की ट्रस्ट की स्थापना की है। उससे पहले क्या था आप ये बता दीजिए। आप मूर्ति पूजा को मानते, उससे पहले क्या था यहाँ? हमने कभी सवाल नहीं उठाया कि आप मूर्ति पूजा को, हमने तो बात ही नहीं की। मैडम आप बताइए उसका क्या करें हम लोग, बताइए ना। असली तो वही चीज है ना, मेन पॉइंट वही है, असली पॉइंट। क्या करें? अब उसके अंदर में दुर्गा माता कोई चीज को डाले नहीं है, उसको पूछा जाए अपना पता नहीं कैसे कैसे मैंने उसको आ गया है। नए भवन में किसी प्रकार का कोई स्थापना नहीं, निर्माणा दिन है, वो पूरा बना ही नहीं जी। अभी दुर्गा माता के बगल सबको बुला के निर्णय लिया जाए, है ना? और मेरी आपसे लोगों से यही निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से मनाए भाई, एक इमेज खराब मत करें पूरे स्टेट में। जी इसके बारे में इतनी आस्था है लोगों में इस मंदिर को लेके, हर चीज को लेके, आप लोग भी जो बोल रहे हैं हर चीज को लेके, तो वो खराब नहीं होना चाहिए ना?
एक बार आपका उल्लेखन करेंगे मैम, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह की एक प्रक्रिया चल हम आपकी बात सुनेंगे जब सब आ जाए, है ना? नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि एक तरफा सुन रहे हैं। 9 दिन जो सेवा है वो तो करेंगे ही गाँव वाले। स्थापना हो गए गाँव वाले चेहरा दिखा दो।